तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं अमित वाधवानी इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास पैसे कमाने का एक नया जरिया लेकर आया हूं, जिसमें आपको सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए, सिर्फ 5000 से 7000 लगाकर जिंदगी भर पैसे कमाने का एक तरीका लेकर आया हूं आपके पास। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज की डेट में बहुत ही बूम चल रहा है, जिसका नाम है डिजिटल विजिटिंग कार्ड। डिजिटल विजिटिंग कार्ड का बिजनेस आपके पास आज मैं लेकर आया हूं, और इस बिजनेस में किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, आपको मैं एक बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं, और ऐसा बिजनेस आइडिया हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो में जिन्हें कुछ पता भी है उन्हें भी मैं अपने साइड से कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। और मैं हमेशा अपने YouTube चैनल्स पे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, डिजिटली पैसा कमा सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू, डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, इसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। आप चाहो तो मेरे YouTube चैनल्स पे जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है पैसा कमाना, जिंदगी में आगे बढ़ना। और ये चैनल आपको जो है बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं, जिसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट्स से लेकर डिजिटल सर्विसेज सारी काम करते हैं। आप नीचे जो है स्क्रोलिंग में जो चीजें स्क्रोल हो रही हैं, आप उसको पढ़ के भी आप आगे चीजों को समझ सकते हो, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएगी। ओके, लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। डिजिटल विजिटिंग कार्ड की अगर बात करूं तो आज की डेट में, पहले के जमाने में फिजिकल कार्ड से लोग हर कोई जो है डिजिटल कार्ड्स में जो है जंप कर रहे हैं। हर कोई अपना डिजिटल कार्ड बना रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरा डिजिटल कार्ड हो और मैं अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस कर पाऊं। ये हर कोई चाहता है, राइट। तो आप जो है क्यों ना 5000 से 7000 रुपए खर्चा करके एक टाइम खुद की डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने की वेबसाइट बना ले, जहां पे लोग आए, विजिटिंग कार्ड बनाएं। ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद उनका कार्ड एक्टिवेट हो जाए 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए। 1 साल के बाद फिर से वो रिन्यू करवा लें, और पैसा का पैसा, ये पैसा आपका हमेशा आता रहे। ठीक है, तो किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो और मैं आपको क्या देने वाला हूं, इन सब के बारे में आपको मैं बहुत विस्तार से समझाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपका किस तरीके से आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स का बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है पहले ये समझेंगे, फिर आगे मेन चीजों पे आएंगे। ठीक, मेरा तरीका हमेशा ये रहा है कि पहले आपको ये समझाना कि हमारा बिजनेस का जो तरीका होता है कमाने का, वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या समझते हैं हम यहाँ पे, बात को समझिएगा यहाँ पे अच्छे से, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। ठीक, अब इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड में, ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड में यहाँ पे, इसको पहले मैं बंद कर लेता हूं। देखो, मैं आपको कोई भी चीज समझाने से पहले मैं आपको पूरा आइडिया दे देता हूं कि आपको यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप ये मानिए कि आपकी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में लोग जब विजिट करेंगे तो उन्हें आपकी वेबसाइट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे कस्टमर साइन इन करके जैसे ही वो साइन इन करेगा, वैसे ही अपनी उसको जो है अब खुद की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। उसका नाम क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका फोटो लगाने के लिए बोला जाएगा, उसका बैनर लगाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन उससे पूछी जाएगी। जब वो कस्टमर जो है सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेगा, डालने के बाद उसे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, डिजाइन दिखाई देंगे ई विजिटिंग कार्ड के। उसमें से जो वो उसे पसंद आएगा वो सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद उसका खुद का विजिटिंग कार्ड क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा और किस नाम से क्रिएट होगा? जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है vcard.com आपकी वेबसाइट का नाम है। उसने जो है जो कार्ड बनाया, जो बिजनेस बनाया, वो बनाया जैसे कि ट्रेवल इन के नाम से मान लो, तो उसे कार्ड का नाम क्या बना? vcard.com/travelin, इस नाम से उसका कार्ड बन गया। अब उस कार्ड को जो जहां पे शेयर करेगा वो बंदा, क्लिक करते ही उसका ई विजिटिंग कार्ड सबके सामने ओपन हो जाएगा।
तो लोग जो है, हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का विजिटिंग कार्ड हो, जब मैं कोई भी चीज लोगों को शेयर करूं तो साथ में मेरा विजिटिंग कार्ड का लिंक भी हो, ताकि लोग वहां पे जाके इंप्रेसिव तरीके से मेरा जो है एडवर्टाइजमेंट हो, हर कोई चाहता है। तो अब आप पैसा कैसे कमाओगे? अब जब ये कार्ड बनाएगा तो कार्ड बनाने के बाद 3 दिन तक उसका जो कार्ड एक्टिवेट रहेगा। अब आगे जो है कंटिन्यूअस एक्टिवेट रखने के लिए इससे आप मंथली या ईयरली चार्जेस सेट कर सकते हो कि इस कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए 1 साल का 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे ही उसको जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका कार्ड जो है 3 दिन के लिए डेमो एक्टिवेट किया गया है, चौथे दिन आपको कंटिन्यू एक्टिवेट रखने के लिए अपग्रेड करिए, तो बंदा ऑटोमेटिक जो है उसको उसके पैनल पे दिखाई देगा। क्लिक करते ही बहुत सारे प्लान्स उसके सामने आ जाएंगे, उसमें से जो उसको प्लान पसंद आएगा वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद 1 साल के लिए या मंथली के जो भी पेमेंट करेगा उसका पेमेंट जो भी वो करेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा और उसका कार्ड जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इस बीच में आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर खुद साइन इन करेगा, खुद अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, खुद जो है डिटेल देख लेगा, खुद डिजाइन पसंद करेगा, खुद उसका कार्ड क्रिएट हो जाएगा और खुद वो पेमेंट कर लेगा जो भी कार्ड का रेट होगा, पेमेंट आपके अकाउंट में, कार्ड उसके हाथ में। इसके बीच में आपके द्वारा कुछ भी मेहनत नहीं की गई। आपको सिर्फ अपने वेबसाइट का एक एडवर्टाइजमेंट करनी है और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैनर्स, पोस्टर सब मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए अलावा मैं आपको एक बढ़िया सा एक वीडियो भी बना के दे दूंगा जो विजिटिंग कार्ड की एडवर्टाइजमेंट करेगा आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियोस भी, एनिमेटेड वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करने के लिए आपके नाम का एक वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। ये रहेगा मेरे साइट पे, बैनर, पोस्टर और वीडियो जो है बढ़िया सा आपको मिल जाएगा जो आपके कार्ड की एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विजिटिंग आपकी वेबसाइट किस तरह से दिखाई देगी और क्या खर्चा है इसमें, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक। पहले हम वेबसाइट समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैं आपको आपके सामने वेबसाइट ओपन करता हूं, ठीक, और आप समझिएगा चीजों को। ओके, ये अब मैंने अभी डैशबोर्ड ओपन किया तो मैं पीछे चले जाता हूं यहां पे। ओके, देखिए ये मेरा जो है फ्रंट एंड ओपन हो गया वेबसाइट का। आपकी वेबसाइट भी कुछ इस तरह से दिखाई देगी जब आप पूरी ऐसी वेबसाइट हमसे बनवाएंगे। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। मैंने सारी की सारी डेमो की ये सब लिंक, बैकएंड, फ्रंट एंड सबका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इत्मीनान से बाद में आराम से सब चीजों को ओपन करके चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब चीजें दी हुई हैं, डेमो, आईडी, पासवर्ड, कार्ड के डेमो, सब चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खर्चा क्या है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ अच्छे से। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड्स, यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके ओके, अब ये आगे देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर होम, फीचर्स, अबाउट, प्राइसिंग, कॉन्टेक्स्ट। प्राइसिंग में जाएगा तो वो जो है प्राइसिंग क्या चल रही है कार्ड्स की वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिक का आप जो भी रेट, ये अभी डेमो है, यहाँ पे रेट सेट नहीं किया, रेट सेट आप करोगे। फ्री कार्ड जो है उसमें फ्री कितने दिन के लिए देना चाहते हो, उसमें क्या क्या रखना चाहते हो आप, उसको जो क्या क्या देना चाहते हो फ्री में, बेसिक प्लान में क्या रखना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रो लेवल्स पे के प्लान में क्या रखना चाहते हो, टेस्टिंग प्लान में क्या रखना चाहते हो, ये सब आप जो है एडमिन पैनल से पूरा रेट वेट आप खुद सेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये इतनी अच्छी लुक जो आपकी फ्रंट एंड लुक होगी। कस्टमर जो है खुद जाएगा, साइन इन करेगा, यहाँ से साइन इन करेगा, खुद से कार्ड बनाएगा, खुद से पेमेंट करेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में और कार्ड का एक्टिवेशन उसके हाथ में। अब चाहे तो 2 कार्ड बनाए, 3 बनाए, जितने कार्ड वो बनाएगा उतने हिसाब से वो एक्टिवेट पेमेंट करते जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कस्टमर को कुछ भी करके नहीं दे रहे, कस्टमर खुद ही कर रहा है, हर चीजें खुद ही करेगा। वहां पे करना, कस्टमर को भी कुछ नहीं करना है यार। जो इन्फॉर्मेशन उसे पूछी जाती है कार्ड के लिए वो इन्फॉर्मेशन वहां पे भरेगा और कस्टमर जब चाहे साइन इन करके अपने कार्ड को क्या कर सकता है, मतलब कार्ड में इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। अगर मेरे पास फिजिकल कार्ड है, मैंने एक बार बना दिया, नंबर सेट कर लिया, नाम लिख दिया, ठीक है, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए फिर मैं दूसरा कार्ड बनवाओ। लेकिन ई विजिटिंग कार्ड में कस्टमर जितनी बार चाहे इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, ठीक है।
ओके, अब मैं जब साइन इन करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी एडमिन पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस एडमिन पैनल पे अगर आप ध्यान दो तो इस एडमिन पैनल पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड में यहाँ पे देख सकता हूँ कि कितने कार्ड एक्टिवेटेड हैं, कितने यूजर्स एक्टिवेटेड हैं, ये चीज मैं देख सकता हूँ, और कितना मेरे पास पेमेंट आया हुआ है, किस किस दिन कितना कितना पेमेंट आया है, कितने कार्ड एक्टिवेट किए गए हैं, रिसेंटली कितने लोगों ने लॉगिन किया है, कार्ड बनाया है, सब चीजें यहाँ से मैं देख सकता हूँ। एडमिन अकाउंट में जाके जो है और मैं लोगों को एडमिन बना सकता हूँ और लोगों को मैं मतलब एक्सेस दे सकता हूँ। यूजर्स में देख सकता हूँ कि कितने यूजर्स यहाँ पे आए हुए हैं, कितने एक्टिवेटेड हैं, कितने नॉन एक्टिवेटेड हैं यहाँ पे, किनका मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ अगर मान लो वो भूल गया तो। विजिटिंग कार्ड, वी कार्ड कौन कौन से बने हुए हैं यहाँ पे, तो किसका किसका पेमेंट आया है, किसका पेमेंट नहीं आया है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड के टेम्पलेट्स कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे डिजाइन इसमें आपको मिलते हैं। क्लाइंट को जो डिजाइन पसंद आए उस डिजाइन को वो सेलेक्ट कर सकता है और जब चाहे अपने डिजाइन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। जैसे मुझे ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, इस डिजाइन को मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, ये आपको एक तरह से लगेगा कि ये वेबसाइट है ना कि विजिटिंग कार्ड है। किसी की भी आपको ये विजिटिंग कार्ड लग रही है, ये वेबसाइट की तरह लग रहा है ना, इस तरह से सामने का कार्ड बन जाएगा। देखो फोटो यहाँ पे आया, यहाँ पे उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यहाँ का जो भी आप सेट कर सकता है। होम, कॉन्टेक्ट्स में जाएगा तो कॉन्टेक्ट्स की डिटेल उसकी यहाँ पे भर जाए दिखेंगी। ब्लॉग्स में जाएगा तो कोई बंदा ब्लॉग दिखेगा उसका, देखो कितने अच्छे से ब्लॉग्स हैं इसके, ये सब सेलेक्ट कर सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी अपनी रखना चाहे तो रख सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहे तो रख सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वो चाहे तो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज दिखा सकता है। देखो यहाँ पे सर्विसेज दिखा रहा है, यहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा रहा है, गैलरी दिखा रहा है। ठीक है, तो किसी भी लुक में ये विजिटिंग कार्ड है बंदे का। सोचो इतना लग्जरियस विजिटिंग कार्ड बनता है यहाँ पे। इस तरह से कोई भी आदमी अपना विजिटिंग कार्ड बना सकता है लग्जरियस तरीके से। मोबाइल में भी और पीसी में भी इस तरह से लग्जरियस दिखाई देता है कार्ड बनाने के बाद। कोई भी आपको जो 500 रुपीज नॉर्मल चार्ज तो पेमेंट करेगा ही करेगा इतने अच्छे विजिटिंग कार्ड के लिए जो उसको मिल रहा है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से और भी डिजाइन हैं, ये तो एक डिजाइन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लोग जितने चाहे उतने डिजाइन बना सकते हैं। ये तो एक डिजाइन है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा और मैं डिजाइन आपको दिखा देता हूँ, जैसे और डिजाइन अवेलेबल, जैसे ये डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक और डिजाइन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कार को देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब कलर वैसा है इसका। ये प्रोडक्ट्स देखो एडवर्टाइज हो रही है यहाँ पे, मतलब हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। क्यूआर कोड देखो, क्यूआर कोड अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। कोई अगर आपको कोई ये चीजें हैं, देखो यहाँ पे आपका कार्ड कोई भी डाउनलोड करके रख सकता है, शेयर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट इसमें अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि बंदा कौन सा कार्ड पसंद करता है। कैश पेमेंट ले सकते हो, यहाँ पे प्लान्स आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, किसको आप जैसे प्लान रख लो, बेसिक प्लान में ये फीचर आप अपने कार्ड में ऐड कर सकते हो, प्रीमियम में ये फीचर आप ऐड कर सकते हो, ऐसे पूरा रख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स। ठीक है, आप 3-4 फीचर्स के प्लान रख लो अपने फीचर्स के हिसाब से। बेसिक में थोड़ा कम फीचर रखो, प्रीमियम में थोड़ा ज्यादा रखो, और अब सबसे वीआईपी में सबसे सारे फीचर रख लो। तो कस्टमर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा कि उसके लिए कौन सा बेटर है। इस तरह से प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करूं मैं आगे, तो सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको जो है, आप जो है कस्टमर से पेमेंट किससे किससे ले सकते हो, स्ट्राइप से ले सकते हो, पेपर से ले सकते हो, रिजर्व पे ले सकते हो, मैनुअली ले सकते हो। ये 4 तरीके से कस्टमर से आप पेमेंट ले सकते हो। स्ट्राइप और पेपर में अकाउंट बनाना बहुत इजी है, दुनिया के किसी भी कोने से आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। रिजर्व पे इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। मैनुअली भी जैसे कोई आदमी मैनुअली करना चाहता है तो कार्ड बनाने के बाद मैनुअली इसको लिखाएगा कि अगर आप जो है मैनुअली पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें या पेटीएम गूगल पे में पेमेंट करके ऑटोमेटिक मुझे भेज दें। ठीक है, तो ये सब तरीके से पेमेंट आएगा आपको और कस्टमर का कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे कार्ड्स के डेमो जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, और ये सब चीज वेबसाइट का डिटेल पूरा डेमो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हैं अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें खर्चा कितना है और
वन टाइम खर्चा है और कमाई जो है रेगुलर आपकी चलती रहेगी। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें पैसा कमाएंगे, इसके बारे में बात हो जाती है। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या खर्चा करना पड़ता है, आपने को डेमो सबसे पहले डोमेन चाहिए आपको, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि आपने जो है डोमेन आपने मान लो खर्चा कर लिया, ठीक है। चलो मान लेते हैं ओके, मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले डोमेन लिया, ठीक है। डोमेन में आपने 500 रुपीज खर्चा किया वन टाइम, ठीक है। होस्टिंग अगर आपके पास है तो सिंपल, मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर होस्टिंग आप देते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है 1.5 GB का स्पेस चाहिए होस्टिंग के लिए, मुझे सिर्फ इतना काफ़ी है, ठीक है। 1.5 के स्पेस चाहिए मुझे, उसके लिए इतना काफ़ी है और कोई भी बड़ी चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए मुझे। अब इसके बाद वेबसाइट सेटअप के लिए आपसे मैं चार्ज करूंगा 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ वन टाइम चार्ज करूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग आप मुझे दे दीजिए, डोमेन है तो आप दे दीजिए, नहीं तो ये डोमेन भी आप कहीं से भी परचेस कर लीजिए, होस्टिंगर से मिल जाता है। आपकी अगर नहीं है नॉलेज तो मैं आपकी हेल्प कर लूंगा, ठीक है। होस्टिंग अगर आपको चाहिए तो सस्ते मैं दिला दूंगा, अगर आपको कोई नीड हो तो। अगर ये दोनों आपके पास है, कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका एक्सेस दीजिए, मैं आपको वेबसाइट सेटअप करके दे दूंगा पूरा, और सिर्फ आपसे मैं चार्ज लूंगा 6,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपने जो है खर्चा किया 6,000 रुपए। अगर आप एक कार्ड के लिए 500 रुपीज चार्ज करते हो कस्टमर से, ठीक है, आपने सिर्फ 12 कार्ड्स बेच दिए, आपका पैसा जो है पूरा वसूला गया, ठीक है। 12 लोगों को सेल करने के बाद आपको जो है वेबसाइट पूरी फ्री पड़ गई। इसके बाद अब जिंदगी भर जितने भी कार्ड बनेंगे उसका पूरा पैसा आपके जेब में, पूरा का पैसा आपके जेब में, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि ये तरीका है पैसा कमाने का, और बहुत बढ़िया तरीका है ये पैसा कमाने का। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो और आपको करना चाहिए ये चीज, ठीक है। आपको ये चीज करना चाहिए और मैं ये चीजों को आपको सजेस्ट करूंगा इस चीज के बारे में। ओके, तो इसी के बारे में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना सा ही खर्चा आपको करना है वन टाइम, और फिर बस पैसा ही पैसा होगा, पैसा कमाओ। क्योंकि देखो, विजिटिंग डेली कोई ना कोई बिजनेसमैन बन रहे हैं, डेली कोई ना कोई नया मार्केट में आ रहा है, ठीक है। नए कोई ना कोई हर साल जो है इतने लाखों लोग जो है बिजनेस में आ रहे हैं जिनको कार्ड्स की नीड होती है। तो ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होनी है, मतलब कभी इसका बूम कब खत्म नहीं होगा। डेली नए नए लोग आएंगे, नए बिजनेसमैन आएंगे, नए नए लोगों को कार्ड की नीड होगी, क्योंकि ये चीज तो सबको लगनी है। और ये बिजनेस ऐसा है तो जो लंबा समय तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो बस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बिजनेस अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल्स दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, और कोई भी इंक्वायरी हो तो नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, पैसा कमाने का तरीका क्या है, कैसे आप पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में मैंने जो है और भी वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो, और देखने के बाद आप समझ सकते हो कि मैं और क्या क्या तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। हाउ टू सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें और भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर आपका नेटवर्क है बिजनेसमैन का तो आप ये वेबसाइट उनके सामने इंट्रोड्यूस करिए, वो खुद कार्ड बनाएंगे, पेमेंट आपके हाथ में आएगा, और बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके 10-15 लोग भी अगर परचेस कर लेते हैं तो आपका पैसा तो वसूला जाएगा। तो इसमें कभी भी नुकसान आपका नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ कमाई है इसमें। आप बाकी जो भी अगर इंक्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।